अभी क्या बोले, ऐसे मार्केट में, वन वे मार्केट में भी लॉस में ही हो तो फिर क्या करें। हम्म, चलिए। हम्म, अभी क्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई क्या हो गया, गुड। सर ट्रेड लिया पर नीचे आएगा ये नहीं पता है। सर नीचे कहाँ तक आएगा ये एक्सपीरियंस ही बताता है, ये मुझे भी पता नहीं रहता है कि नीचे कहाँ तक आएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस बताता है, जब अपने सेटअप पे आप काम करोगे, सेटअप पे बैठोगे, तब ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं। किसी को भी ये पता नहीं रहेगा कि कहाँ तक आ सकता है। अगर ये पता रहे कहाँ तक आएगा तो बीच में कोई निकले ना, सुबह लेके बैठ जाए और पता है कहाँ तक जाएगा तो वहीं पे निकले फिर बंदा। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आती हैं। एक एंट्री सही मिलनी चाहिए, बस देखो एंट्री सही मिल जाए, एक बार प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करो। अभी छोटे छोटे लोग हैं, बाद में 6-8 महीने बाद यही ट्रेड आपके बड़े बड़े ट्रेड बनेंगे। बिल्कुल, छोटे प्रॉफिट के लिए पहले जाओ, पहले छोटे प्रॉफिट को घर लेके जाना सीखो, तब बड़े प्रॉफिट हाथ लगते हैं। छोटे प्रॉफिट का सम्मान नहीं करोगे तो बड़े प्रॉफिट कभी नहीं आएंगे। आज श्री, क्या सर कल क्लास थी क्या? कल क्लास नहीं थी सर, कल क्लास नहीं थी, एक मिनट करने लो। सर स्मॉल ट्रेडर में चार्ज, सर स्मॉल ट्रेड में चार्ज तो ठीक है, लॉस करो, चार्ज मत दो, चार्ज लॉस लो। पहले सीखना है तो चार्ज देखना है भाई मेरे। अब क्या बताता, क्या सिखाऊं आप लोग को मैं, और क्या समझाऊं। छोटे ट्रेड में बोलोगे यार उसमें चार्ज चले जाते हैं, भाई लॉस लेके जाते हो वो मंजूर है, लेकिन 20 रुपए का चार्ज देके जाते हो वो मंजूर नहीं है सीखने के लिए आप लोग को। अभी क्या बोलेंगे। ठीक है भाई, लॉस ले लो, वो आपको संतोष है तो लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज मत दो, क्योंकि लॉस में तो चार्ज लगता नहीं होगा आपको। सर आज का दिन क्या था, आपने 30, 636 का टारगेट कैसे बोला था? सर प्रैक्टिस, फिर से वही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस। और जो रेंज बनी है उस रेंज को देखो तो आपको समझ में आएगा क्यों टारगेट दिया। मैंने कोई एक्स्ट्रा थोड़ी चीजें कर रहा हूँ, वो रेंज जो बनी है उस रेंज के ऊपर जरा ध्यान से देखो, कितने पॉइंट की रेंज है, कितना मैंने टारगेट दिया है। वो 100 पॉइंट की रेंज थी, 110 पॉइंट की रेंज थी, और 120 पॉइंट का मैंने टारगेट दिया था। एक्सपायरी स्पेशल कोई स्ट्रेटजी मेरे पास नहीं है, सारी चीजें यही काम करती हैं एक्सपायरी में भी। सिद्धि विनायक जी कोई एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं होती है। अच्छा सिद्धि विनायक जी आप ही पूछते हो ना कि सर आपका लॉस नहीं हुआ। सर आज भी लॉस नहीं हुआ, क्या करें, 6 या 7 ट्रेड लिए, उस भेज दिया मैंने, तो आज भी लॉस नहीं हुआ सिद्धि विनायक जी। और कोई एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं होती है, बस मार्केट को वॉच करो, सेम चीजें हर दिन काम करती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाना सीख जाओ, सही तरीके से प्रैक्टिस करो 6-8 महीने, सारी चीजें वहीं से होंगी। बाकी कहीं से गेम नहीं होगा, वहीं से आपको आधी चीजें वहीं से मिलती जाएंगी। बाकी सुबह के सेटअप में देखो, सुबह के सेटअप में कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, बाकी कुछ मत देखो। ऑप्शन सेल नहीं करता हूँ। हाँ, स्टॉक्स के चार्ट साथ साथ देखोगे तो और अच्छा रहेगा आपके। स्टॉक्स देखो, कौन से स्टॉक्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, क्या उसका सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कौन सा स्टॉक कितना नीचे तक जा सकता है, उसके कैलकुलेशन से आप एक बार टारगेट निकाल सकते हो। ट्रेंड लाइन में एसएल कैसे लगाएं? ट्रेंड लाइन में एसएल पिछला जो स्विंग लो या स्विंग हाई है वो एसएल होता है। मतलब ध्यान से सुनते भी नहीं हो क्या ट्रेंड लाइन में आप लोग की मैंने क्या एसएल बताया है?
जो पिछला स्विंग लो है, स्विंग हाई है, वही हमारा एसएल है। अगर हम बाइंग साइड में बैठे हैं तो पिछला जो स्विंग लो है वो हमारा एसएल है। हम सेल साइड में है तो पिछला जो स्विंग हाई है वो हमारा एसएल है। आज सर जी, आज कितना कमाया? दाल दाल रोटी के अलावा? दाल रोटी के अलावा इतना कमा लिया कि चिकन मटन भी खा सकते हैं, इतना समझ लो बस। दाल रोटी के अलावा हुआ, अब इतना कमा लिया कि आज की पूरे महीने में जितना मैं रिस्क एक दिन ले सकता हूँ बाई 20 ट्रेडिंग सेशन में, उतना अगर लॉस होगा ना तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये मैंने पहले बताया कि मार्केट में आप 200 दिन ट्रेड करोगे तो 30 दिन 35 दिन आपकी बड़ी प्रॉफिट होते हैं, बाकी दिन आपको बैठना पड़ता है छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए। ठीक है ना, बाकी दिन आपको बड़े प्रॉफिट होंगे, लेकिन ये बड़े प्रॉफिट आपको तभी मिलेंगे जब पहले आप छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना सीख चुके हो। तो बैंक निफ्टी इंट्राडे का टारगेट ट्रेंड लाइन से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से जो रहता है, वो पिछला जो रेजिस्टेंस क्या है, पिछला सपोर्ट क्या है, उसको देख के ही निकालते हैं सर। अब देखो, मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी, आप लोग समझते तो नहीं। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। अरे यार, ये तो आपने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था हम लोग को। लेकिन अब आपका क्या क्या दिमाग, आज का दिमाग, आपका दिमाग आज चलेगा नहीं वहां पे। क्यों क्यों नहीं चलेगा? कि आपकी सोच तो भाई अलग है कि फटाक से बन जाए, फटाक से कुछ मिल जाए, फटाक से कुछ हो जाए, बैठना तो है नहीं। मैंने ये चीजें आप लोग को बताई थी। अभी आपको समझ में आएगा जब चार्ट दिखाऊंगा ना, तभी तुरंत आपके दिमाग में चलेगा, अरे यार ये तो आपने बता दिया था मुझे। लेकिन उसके पहले आप दुनिया भर के ट्रेड ले चुके होते हो आप लोग, तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगे। देखो, अभी बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है। अब बैंक निफ्टी के इस चार्ट में मैंने आपको, मैं देखता हूँ कितने लोगों ने इसको देखा है। जो चीजें यहाँ पे ऐसा क्या दिख रहा है चार्ट में? ऐसा चार्ट में ऐसा क्या दिख रहा है जो मैंने आप लोग को बताया है कि जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो इसके बाद ही मूवमेंट होगी? ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है। अरे भाई, कौन है ये कॉपी पेस्ट कर रहा है एक ही क्वेश्चन भाई? भाई, इनसाइड कैंडल के बारे में मैंने बता दिया था। बैंक निफ्टी में कैसे फॉलो करना है मैंने वो बता दिया था। अब उसको आप 1 मिनट पे देख लो, 5 मिनट पे देख लो, 15 मिनट पे देख लो, आपकी मर्जी है। स्टॉक्स में देखो, बैंक निफ्टी में देखो। बैंक निफ्टी में 1 मिनट की भी देख सकते हैं, स्टॉक्स में आपको 5 मिनट से कम का नहीं देखना है। स्टॉक्स में आपको बीच में नहीं देखना है। अरे भाई, कौन है कॉपी पेस्ट कर रहा है कि क्वेश्चन? अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको लोग को 2 चार्ट दिखाए हुए थे। 2 चार्ट भी दिखाए थे और बताया था इसको कि इंडेक्स में स्टॉक्स में हर जगह आपको फॉलो कर सकते हैं इसको। मैंने आप लोग को चार्ट ये दिखाया था कि मैंने बोला था यहाँ से कि देखो ये 32,800 से हम आ रहे हैं और हम आ गए। इस दिन मैंने बताया था, जो ये 2 कैंडल बनी थी उस दिन मैंने बताया था कि हम आ गए हैं 159 के आसपास में। तो हमें क्या चाहिए था कि एक दिन मार्केट ये 30,000 वाले, 31,000 वाले लेवल को ब्रेक ना करे। मैंने बताया था ना कि 30,000 31,000 वाले लेवल को ब्रेक नहीं करे। क्यों? कि मार्केट थोड़ा सा सुस्ता ले, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपमूव मिल जाए, जिससे जो नए सेलर है फिर वो एक्टिव होंगे। तो मार्केट, क्योंकि 1800 पॉइंट हम ऑलरेडी गिर चुके थे, मार्केट एक दिन होल्ड किया और आज मार्केट जैसे गिरा, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे बड़ी मूवमेंट आपको होगी। मैंने आपको इसलिए डीवी स्लैब का चार्ट दिखाया था, डॉक्टर रेड्डी का चार्ट दिखाया था इसके साथ में, और मैंने किसी एक स्टॉक्स का और दिखाया था। मैंने 3 चार्ट आप लोग को दिखाए थे कि इस तरह की मूवमेंटअप बनती है। तो जब बड़े मूवमेंट हो चुके होते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद जब फिर गिरावट आएगी तो वो बड़ी होती है कभी भी। तो 30,900 तो मैं मंडे से भी डाला था, मंडे को भी मैंने डाला था कि ये हमारा की पॉइंट है 30,900। 30,900 को ब्रेक करेगा तो एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस से ही दिखेगा। पहले आपको दिखेगा नहीं, आपको बिलीव नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को समझोगे, सीखोगे, तब सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। आजकल रेंज से आज बाहर निकला, लेकिन फिर से बड़ी मूवमेंट कर दिया, ये भी ध्यान रखना। रेंज से बाहर तो निकला, अगर ये रेंज से बाहर निकलता 900 के या 500 को ब्रेक ना करता और ये 500 के आसपास जाता, 700-800 के पास क्लोज करता, फिर कल 500 ब्रेक करता तो एक मूवमेंट मिलती। लेकिन आज ही इसने बड़ी मूवमेंट दी है, तो कल फिर से थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। नो साउंड क्यों भाई? साउंड तो आ रहा है। क्या हो रहा है ये? मैसेज नहीं चल रहे बराबर आ रहे मेरे पास आज। 1 मिनट रुको, मैं लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करता हूँ। हाँ? ये सेशन को मैं एंड करता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसमें लग रहा है। 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, पहले मैं एंड करता हूँ फिर आता हूँ।
में लगा देगा मैं 90% लोग टाइम पास के लिए हैं यहाँ पे, सिर्फ 10% लोग हैं जो सीखने के लिए आए, वो भी बेचारे इन 90 लोग के साथ में, वो भी कहावत है हमारे यहाँ ना कि गेहूं के साथ घुन भी फिस जाएगा। चलो ओके, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो पहली क्या, हमारा जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे 15 मिनट का है। अब जो लिखना है लिख लो, फिर बाद में पूछोगे तो कुछ नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे लिख लो, क्योंकि मालूम मुझे 90% लोग सीरियस ट्रेडर नहीं है, सिर्फ वो हर जगह मजाक करने के लिए आए हैं। 10% जो लोग सीरियस ट्रेडर हो भाई, आप लोग रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करो, एक्सेल सीट को फॉलो करो, फिर लाइव सेशन में मिलोगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम हमारा फॉलो करना है 15 मिनट। वहां पे आपको ये पता चलेगा कि बैंक निफ्टी के एग्जैक्ट टारगेट कैसे निकालोगे, बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट किस किस दिन कैसे कैसे टाइम पे आपको मिलती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे माइंडसेट है, या कौन कौन से ऐसे लेवल होते हैं कि जहां पे बैंक निफ्टी जाने के बाद कुछ रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक अपने आप में फेस करता है। वो चीजें, वो मेरे लेवल निकाले हुए, वो मेरा एक्सपीरियंस है, तो कहीं आपको यूट्यूब पे कहीं वीडियो में एग्जैक्ट लेवल नहीं मिलेंगे। जैसे मैं कोई लेवल डालता हूँ ना, तो आप देखोगे 10 में से 7 दिन 8 दिन मार्केट उस लेवल के पास से आके ही घूमता है, हो सके दो चार पॉइंट ऊपर जाए या 2 4 पॉइंट नीचे से घूम जाए। तो वो सब सारी चीजें लाइव सेशन में और सीरियस ट्रेडर को ही बताऊंगा वो सब सारी चीजें, ठीक है। तो जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो लोग 90 डेज में, देखो प्रैक्टिस के ऊपर है, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो लेवल समझ में नहीं आएंगे, निकाल ही नहीं पाओगे आप। तो भाई 90 डेज प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग के बाद से 90 डेज काउंट करना और एक्सेल सीट मेंटेन करना, फिर आना, तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा और स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा। वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पहले चीजें बता दी कि 70% चीजें मैं बता दे रहा हूँ वहां पे, ठीक है। 70% चीजें यहाँ पे आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, 30% चीजें हैं जो कि प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएंगे और प्रैक्टिस के बाद ही बताऊंगा। 30% चीजें आपको, जब तक आप 1 से 10वां चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे तब तक वो 11 चैप्टर में आप जा ही नहीं पाओगे, उसकी चीजें समझ नहीं पाओगे। एक्सेल शीट भेजना नहीं है, 90 डेज के बाद अपने पास रखना है, बाद में ट्रेनिंग खत्म होगा तो मैं मेल आईडी दूंगा, वहां पे आपको भेजना है, ठीक है। तो हमारा टाइम फ्रेम जो है, स्टॉक्स के बारे में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक्स में फॉलो करेंगे, इंडेक्स में भी फॉलो कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें आपको फॉलो करना है तो आप वहां पे सब जगह फॉलो कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 15 मिनट है, ठीक है। 15 मिनट की पहली कैंडल हमें देखनी है, 15 मिनट की पहली कैंडल यूट्यूब पे देखा होगा तो वो नहीं है, ध्यान रखना यूट्यूब में कुछ अलग चीजें रहती हैं, 1 2 पॉइंट मिस हो जाएंगे, 1 2 पॉइंट ऊपर नीचे रहेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेंगे, काम वो भी करेंगे, परफेक्ट करोगे तो काम वो भी करेंगे, लेकिन शायद मेरा एक्सपीरियंस या मेरा ट्रेड इस पे ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आगे की 3 कैंडलें इस कैंडल के अंदर में ही होनी चाहिए। कितनी कैंडल? 3 कैंडल। आगे की 3 कैंडल इस कैंडल के अंदर में ही होनी चाहिए। पहला 15 मिनट यानी ये 9:15 से लेकर के 9:30 वाली कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल क्लोज होगी 9:30 पे, ये कैंडल जो होगी वो 9:45 पे, ठीक है। ये कैंडल जो होगी वो 10 बजे, ठीक है। और ये कैंडल जो होगी 10:15 की। तो यानी हमारा ट्रेड कितने बजे के बाद एग्जीक्यूट होगा? 10:15 के बाद ही हमें ट्रेड मिलेगा। तो यानी आराम से जो लोग 10 बजे सो के उठते हैं उनके लिए भी ये काम करेगा। 10 बजे मतलब 10:10 पे सो के उठोगे तो 5 मिनट में वो स्टॉक्स आपको ढूंढ के निकाल लोगे, ठीक है। तो हमें ट्रेड कहाँ मिलेगा? 10:15 के बाद, हो सके 10:15 पे मिले, 10:20 पे मिले, 12 बजे मिले, 1 बजे मिले, 2 बजे मिले, यानी 2 बजे तक आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी स्टॉक एक कैंडल बनाया है, आगे की 3 कैंडल उसी के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आगे की 3 कैंडल इसी के अंदर में ट्रेड कर रही हैं, उसके बाद अब 3 के बाद ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, मिनिमम 3, ये मिनिमम की बात कर रहा हूं, ये बनेगा तो हमारा कंडीशन अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। यानी हमारे रूल्स के अंदर में 3 से कम नहीं देखना है। आप बोलोगे 2 में फॉलो करेगा तो नहीं करना है। एक पहली कैंडल के बाद 3 कैंडल। दूसरी चीज, अगर पहली कैंडल जितनी छोटी होगी मूवमेंट आपको उतनी बड़ी मिलेगी। पहली कैंडल यानी मान लो अगर आपने 5 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, अच्छा मैं वीडियो बंद कर देता हूँ 1 मिनट, कुछ लोग बोल रहे वीडियो बंद कर दिए तो अच्छा देखिएगा, ठीक है, ठीक है।
अगर पहली मान लो आपने ऐसे 5 कैंडल ढूंढ ली है, तो जिसकी रेंज सबसे छोटी होगी, पहली कैंडल की रेंज सबसे छोटी होगी, वो सबसे अच्छा मूव करेगी। ध्यान रखना, जिसकी कैंडल सबसे छोटी होगी वो सबसे अच्छा मूव करेगी। जो बड़ी कैंडल होगी उसको हम बाद में फॉलो करेंगे, पहले सबसे छोटी। अगर आपके पास 5 निकाले, वो 3 की कैंडल छोटी है पहली कैंडल, तो उस 3 को रखो, 2 को बाहर निकाल दो। वो 2 भी हमारी स्ट्रेटजी में बना हुआ है, लेकिन हमारे पास उससे अच्छा यानी आइडियल ट्रेड कौन सा होगा कि छोटी कैंडल बने। तो हमें छोटी कैंडल वाला मिल गया तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम बड़ी कैंडल को फिर फॉलो नहीं कर रहे, हम छोटी वाली को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 5 मिल गए उसमें से कुछ छोटी है, नहीं आपको वही 2 मिले हैं तो उसको ही फॉलो करेंगे। इस कंडीशन में देखो ज्यादातर हमारा क्या होगा कि अगर ये छोटी कैंडल है तो एसएल हमेशा अपोजिट होगा। ये कैंडल ग्रीन है, रेड है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कैंडल रेड बनी तो भी ठीक है, ग्रीन बन गई तो भी ठीक है। बाइंग करेंगे, अगर इसके ऊपर निकलता है बाइंग करते हैं तो एसएल हमारा ये लो होगा, अगर छोटी कैंडल है तो। अगर कैंडल थोड़ी बड़ी है तो इन कैंडलों में से जिसका लो होगा, मान लीजिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए ऐसी एक पहली कैंडल बन गई। अब पहली कैंडल बनने के बाद मान लीजिए इसका लो जो है वो 700 का है, फिर एक और कैंडल बनी, इसका लो शायद 702 का लगा हुआ है, और एक कैंडल और थोड़ी सी बन गई, मतलब क्रॉस नहीं किया, इस कैंडल का लो मान लो 703 का है। ठीक है, तो हम इसका लगा देंगे कब, जब बड़ी कैंडल है तब। मान लो ये 700 है और ये 715 है। ठीक है, एक बात बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी कैंडल होगी तब हम एसएल को आगे करेंगे। मान लो ये 700 है और ये 705 ही है, तो हम इसी का एसएल फॉलो, यही एसएल फॉलो करेंगे। फिर गैप अप हो, गैप डाउन हो, रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना फिर सिर्फ क्या है कि स्टॉक रेंज के बाहर हो। कल जैसे मैंने बताया था, हर चीज में क्या बता रहा हूं आप लोग को कि स्टॉक्स अप या डाउन मूवमेंट के अंदर में हो, स्टॉक्स किसी रेंज में खुद ना फंसा हुआ हो। मतलब डेली चार्ट में देख लो कि ऐसा नहीं तो डेली चार्ट में 2-3% की रेंज के अंदर में या 5% रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ होगा, तो उसको हम नहीं फॉलो करते हैं। किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में वो डाउन साइड जा रहा है और अप साइड में हमारा ट्रेड बन रहा है, हम तो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टारगेट वही 0.7 से 1% के बीच का ही आपको रखना है, 0.7 से 1% के बीच का ही पहला टारगेट रखना है। ठीक है, सेकंड टारगेट जो होगा वो 1.5 से लेकर के 2%, ये आइडियल है, जो भी है ये आइडियल है, तो इसको फॉलो करना है हमें। एसएल इस कैंडल का लो, एसएल बड़ा होगा तो क्वांटिटी कम कर देना है। मान लीजिए अगर आप 700 का स्टॉक है, हर दिन आप 100 क्वांटिटी लेते हो, 5 रुपए एसएल बनता है, तब अगर एसएल 7 रुपए बन रहा है तो क्वांटिटी आपकी कम हो जानी चाहिए। एसएल अगर 8 रुपए बन रहा है तो क्वांटिटी आपकी थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी एक बार फिर से समझा रहा हूँ, सारा मिटाता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ, जिसको लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है तो सुनते रहो आप लोग। ठीक है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। ठीक है, 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। पहली कैंडल रेड यहाँ बनाते, पहली कैंडल रेड बन गई तो भी चलेगा और ग्रीन बनी है तो भी चलेगा, इससे हमें कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। कल की प्राइस से गैप अप ओपन है तो भी चलेगा, कल की प्राइस से गैप डाउन ओपन है तो भी चलेगा। ठीक है, डेली में एक रेंज में नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको, डेली में रेंज से बाहर होना चाहिए। डेली में ब्रेकआउट की तरफ चल रहा हो तो चलेगा, ब्रेक डाउन की तरफ चल रहा होगा कंटिन्यू तो भी चलेगा। ठीक है, अगर पहली कैंडल, अगर आपने 5 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और 3 की पहली कैंडल छोटी है, तो हमेशा पहले ट्रेड हमें छोटी वाली में करना है, और छोटी वाली में ट्रेड भी आपको जल्दी मिलेगा। बड़ी कैंडल को शायद ब्रेक करने में टाइम भी लगाए, मार्केट टाइम, लेकिन छोटी को जल्दी ब्रेक करे, यानी 3 कैंडल जो हमने देखी है शायद वो चौथी में, पांचवी में, छठी में ब्रेक कर दे। बड़ी वाली कभी कभी आपको 2 बजे ब्रेक करेगी, 1:30 बजे ब्रेक करेगी, 12:30 बजे ब्रेक करेगी, क्योंकि लंबी कैंडल है जिसके अंदर में ट्रेड करता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर एचसीएल में आज एसएल था, एचसीएल में आज एसएल था, मतलब किस बात का एचसीएल में एसएल था? ये भी तो लिख दो किस बात में एसएल था। एचसीएल में, एचसीएल में आज एसएल था। अब इससे हम क्या समझेंगे या दूसरा कोई सुन रहा होगा वो क्या समझेगा कि एचसीएल में आज एसएल था? किस बात पे एसएल था एचसीएल में, वो भी वहां पे लिखोगे तब समझ में आएगा किसी को भी, चाहे आपको चाहे हमको, समझ में तभी आएगा जब एसएल होगा वहां पे तब। ठीक है, एसएल होगा तो एसएल ले लेना है, एसएल से भागना नहीं है अगर एसएल होगा किसी में तो।
एसएल से जब भागोगे तब वो लेके जाएगा आपको, जब तक एसएल से भागोगे नहीं तब तक आपको एसएल कहीं नहीं लेके जाएगा। एसएल हो गया है, एसएल ले लो। समझ में आ गया ये मैं क्या बोला, फिर आगे बढ़ू मैं। तो किसी ना किसी ट्रेंड में होना चाहिए स्टॉक, तभी हम फॉलो कर रहे हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हाँ कुछ भी चलेगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कोई भी चलेगा ट्रेंड। अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, साइडवेज नहीं चलेगा खाली हमें। अब चार्ट पे ही दिखाता हूँ, चार्ट पे ही रिपीट करता हूँ तब समझ में आएगा। ये सबसे पहले तो ये चार्ट को स्टॉप करना पड़ेगा हमें। एक मिनट, चलो ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन से चलो, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखनी है कि एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसकी पहली कैंडल के अंदर में आगे की 3 कैंडल उसके अंदर में हो। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट पहली कैंडल अगर रेड हो ग्रीन हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। पहली कैंडल जितनी छोटी होगी उसका रिजल्ट आपको उतना ही अच्छा होगा। चौथी कंडीशन, मार्केट को ट्रेंड की साइड में ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा। समझो मान लो कि अगर आज निफ्टी कंटिन्यू गिरते हुए जा रहा है, या निफ्टी मान लो 40 पॉइंट या 50 पॉइंट डाउन में है, तो ज्यादातर हमें बड़ा प्रॉफिट कौन सा देगा, जो डाउन साइड वाला होगा, यानी जो डाउन साइड में ब्रेक करेगा वो ही देगा। अगर आप अप साइड वाले में जा रहे हो तो आपकी क्वांटिटी 20 से 30% होनी चाहिए। मान लो अगर हमने स्टॉक्स लिया, ठीक है, और वो स्टॉक्स अप साइड में ब्रेक कर रहा है, तो क्वांटिटी अगर हम 100 ले सकते हैं तो वहां पे क्वांटिटी हम 30 ही लेने वाले हैं। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम ट्रेड करते हैं, ट्रेंड के साथ में ट्रेड करते हैं तो क्वांटिटी जो नॉर्मल क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं वो क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्या क्या बोला मैं। अब चलो, जैसे आज HDFC में था, ये देखो HDFC में था, तो HDFC को अब यहाँ पे HDFC में समझो, अब इसको पहले समझ लेते हैं HDFC को, फिर आगे समझाता हूँ आपको। अब ये HDFC में बना है, ठीक है। सब लोग भाई वीडियो बंद कर लो, अब कोई नहीं बंद कर रहा था तो उनको कितना कहेंगे, छोड़ दो, आप देखो अपना ध्यान से समझो। जो देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख रहे तो भी ठीक है। अब यहाँ पे ये HDFC का है, ठीक है, HDFC लिमिटेड का यहाँ पे मैंने चार्ट लगा दिया है। अभी ये HDFC लिमिटेड की सुबह की पहली कैंडल है, ठीक है। पहली कैंडल कहाँ पे बनी, ये है हमारी पहली कैंडल का हाई जो लगा है वो लगा है ऑलरेडी। ये हटा देता हूँ आपका चैट विंडो आप लोग का। पहली कैंडल का जो है हाई है ये यहाँ पे है हमारा, दिख नहीं रहा, हाँ, हाई है 2546 का। यहाँ पे जो लो लगा है वो लगा है 25.9 का, लगभग 1.5% की कैंडल ये बनी हुई है। ठीक है, इससे छोटी कोई होगी तो उसको भी आप फॉलो करो और अच्छा होगा। अब यहाँ पे बनी, अगर ये स्टॉक
अप साइड में देखो ट्रेंड क्या है मार्केट का, डाउन साइड, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, डाउन साइड, तो बेस्ट मूवमेंट कहाँ देगा, डाउन साइड में। अगर ये अप साइड में ब्रेक करता है तो ऐसा नहीं हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे, क्वांटिटी हम यहाँ पे कम ट्रेड करेंगे। अगर हम ट्रेंड के अपोजिट जाते हैं, स्टॉक्स का भी ट्रेंड डाउन है, इंडेक्स का भी ट्रेंड डाउन है, तो मतलब हम अपोजिट में जा रहे हैं तो क्वांटिटी कम करते हैं। उसी डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में इंडेक्स चल रहा है, जिस डायरेक्शन में स्टॉक्स चल रहा है, दोनों ही चीजें सेम मैच कर रही, तो उस साइड में मूवमेंट आपको अच्छी मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ब्रेक किया, पहली दूसरी तीसरी कैंडल इसके अंदर में रही, चौथी कैंडल ने नहीं, पांचवी कैंडल ने ब्रेक किया। जब पांचवी कैंडल ने ब्रेक किया तो अब हम एसएल वहां पे नहीं लगा रहे, एसएल यहाँ पे लगा रहे, क्योंकि तीन कैंडल यहाँ पे बनी है, तो एसएल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये ग्रीन कैंडल हम फॉलो करेंगे एसएल के लिए, यानी 2700 2530 का हम एसएल फॉलो करेंगे। और हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, लो के नीचे जो कि है 2509, तो यहाँ पे हम एसएल फॉलो करेंगे और इसको लेके हम जाएंगे। तो स्टॉक्स यहाँ से आपको 5 मिनट में देखा जाए तो फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, ये मूवमेंट हमें क्लियर कट मिला है 2484 तक का। ठीक है, अब इसी के साथ में एचडीएफसी लाइफ इसी का भाई है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी। अब यहाँ पे देखो स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है, इंडेक्स का ट्रेंड डाउन है, ट्रेड हमें किस साइड में दे रहा है, ये अप साइड में दे रहा है। ट्रेड कहाँ दे रहा है, हमें अप साइड में दे रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी आपकी, कम क्वांटिटी होगी। अब इस कंडीशन में जो हमें सेल फॉलो करेंगे, ऑलरेडी मेरे ख्याल से दो बड़ी बड़ी कैंडल है, तो शायद इस कैंडल का हम पहले फॉलो करेंगे सेल यहाँ पे 679, तो हम एसएल फॉलो करेंगे इस कैंडल का, फिर यहाँ नहीं फॉलो करेंगे, इसका लो नहीं फॉलो कर रहा है, फिर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे 692 का एसएल, सॉरी 679 का एसएल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। क्वांटिटी देखो स्टॉक्स ऊपर गया, इससे हमें लेना देना नहीं है, रूल्स जो है उसको फॉलो करना है। क्वांटिटी हम यहाँ पे कम ट्रेड करेंगे, क्यों कि हम स्टॉक्स का भी ट्रेंड डाउन है, इंडेक्स का भी ट्रेंड डाउन है, और ये स्टॉक्स हम ऊपर की साइड में बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, मूवमेंट तो हमें मिल गई, लेकिन क्या हुआ, हम क्वांटिटी यहाँ पे कम ट्रेड करते हैं। ये ध्यान रखना है, हर बार आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्वांटिटी आपको कम ट्रेड करनी है, कहाँ पे कम ट्रेड करनी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, इंडेक्स में हम फेवरेट में चलते हैं, अब ये था गोदरेज में भी था, शायद गोदरेज प्रॉपर्टी थी या गोदरेज, अच्छा गोदरेज प्रॉपर्टी में था। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर में स्टॉक्स रहा है, तीन कैंडलों के बाद ये तीन क्या ज्यादा कैंडल यहाँ पे बनी है। लो इसका है 1313 का, हाई है 1327 का, तो हम ये हाई नहीं फॉलो कर रहे हैं, अब हम इसको फॉलो करेंगे एसएल। ये भी बड़ा है, 1322 का भी एसएल बड़ा हो जाएगा। तो ऑलरेडी इस कंडीशन जहां पे ये पिछला स्विंग हाई आपको दिखे, फिर जब भी कंसोलिडेट करता है उसका पिछला स्विंग हाई जो होगा वो एसएल लगा लेंगे। यहाँ पे तीन कैंडल 5-5 मिनट की रुकी है, तो ये हमारे लिए स्विंग हाई हो गया, तो 1314 का हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे, यहाँ पे इसको हम ट्रेड करेंगे। एचडीएफसी लाइफ में दिखाया ना अभी, ठीक है। गेल में था सुबह, गेल में देखा हो किसी ने तो, गेल है नहीं क्या स्टॉक, गेल कहाँ गया, ये रहा गेल में। तो कैंडल गेल में बड़ी है, तो अगर आपको इससे छोटी कैंडल मिली है तो पहले उसको ट्रेड करना है, बड़ी कैंडल को छोड़ दो आप। डॉक्टर साहब को देखो, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बनाया था आज, ये देखो डॉक्टर साहब सबसे बढ़िया, 5000 का स्टॉक्स है, ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया 5000 के नीचे, एक जो राउंड फिगर का लेवल होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था, राउंड फिगर का लेवल है, वो ब्रेक किया, और स्टॉक 1% में चल रहा है, यानी जो इसकी मूवमेंट हुई है वो 1% के अंदर में हाई लो बना हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जैसे इसने देखो इसके लो को ब्रेक किया, फिर उसके बाद तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। जैसे आपने ट्रेड यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हुआ होगा, उसके बाद से देखो कोई भी कैंडल ऐसे नहीं बोल रही कि आपको निकलना है यहाँ से। ऐसा इंडिगो में बना था, कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिगो, देखो इंडिगो है कि नहीं है, तो इंडिगो में कहाँ बना है सर, तो कुछ भी लिख रहे हो आप लोग, फिर देखा है क्या आपने, इंडिगो कहाँ दिख रही है, पहली कैंडल ये बनी है, पहली कैंडल के हाई लो को ब्रेक ही नहीं किया है सर। यूट्यूब पे कितनी बताई थी वो देखना है, या यहाँ जो बता रहा हूँ वो देखना है। यूट्यूब वाली फॉलो करना है तो वो फॉलो कर लो, यहाँ वाली फॉलो करना है तो ये फॉलो करो। जब ये भी सीखने के लिए आए हो तो इसको फॉलो करो ना, ये आपको पहले मिल जाएगा ना। एसबीआई कार्ड बोला है कुछ लोग, हाँ एसबीआई कार्ड में भी है, ऑलरेडी बना के ही रखा हुआ है एसबीआई कार्ड में, देखो ये देखो एसबीआई कार्ड में भी, एसबीआई कार्ड में बहुत अच्छा बना हुआ है, 1008 और 993, यानी हाई जो आपका हो गया ये एसएल हो गया 1008 के, नहीं 1008 नहीं, लो कितना है, अच्छा 91 है, तो आपका एसएल यहाँ पे हो गया 1001 का एसएल हो गया। देखो इसको ब्रेक किया तो ये भी स्टॉक कहीं पे भी नहीं रुका, तो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा मूव करके आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और लेकिन जिस साइड में मार्केट की कंडीशन हो उस साइड में आपको अच्छा मूव मिलेगा। सर जी सारे शेयर नीचे का मतलब यहाँ पे नहीं है, सारे शेयर से नीचे से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें मतलब है जो पहली कैंडल बनी है उसके अंदर में 3 कैंडल बनेगी तब हमें फॉलो करना है कि पहली दूसरी तीसरी नीचे गिरती जाएगी उससे हमें थोड़ी पकड़ पाएंगे। हमें ट्रेड पकड़ना आना चाहिए कि हमें ट्रेड पकड़ना कहाँ है। तो हमें ये ट्रेड ढूंढना है कि यहाँ पे जब बनेगी इसके अंदर में तब हम ट्रेड कर रहे हैं, नहीं बनेगी तो नहीं ट्रेड करेंगे। थोड़ी मेहनत आप लोग भी करो, जाके देखो वहां पे चार्ट में थोड़ा सा देखो जाके कहाँ पे बना था कहाँ पे नहीं बना था। पीछे के मूवमेंट को छोड़ के कल फॉलो करो ना, कल उस पर ट्रेड लो। कल ट्रेड लेने के बाद जो क्वेश्चन हो फिर वो क्वेश्चन करना, पहले ट्रेड तो लो एक बार कम से कम उस पे। स्टॉक्स को देखो तो सही किस कंडीशन में स्टॉक्स बैठा, पहले कंडीशन फॉलो करना सीखो कि हमें किस किस कंडीशन में इसको करना है, कब कब करना है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें होने वाले एनआईटी में हुआ था, कहाँ हुआ, एनआईटी में नहीं है भाई। कुछ भी आप लोग मत लिखो यार, ये 15 मिनट का है, कहाँ पे है, पहली कैंडल तो बनी उसके बाद दूसरी तीसरी सब ऊपर ही गई है। जुबलेंट फूड लिखा है कुछ, जुबलेंट फूड में कहाँ पे है, जुबलेंट फूड में फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ यहाँ पर भी है, जुबलेंट फूड में भी है। जहाँ ऐसे हिट हो गया खत्म हो गया कहानी। अगर 3 सेलेक्ट करोगे तो ये जाहिर सी बात है कि अगर इन तीन एक ही पैटर्न से इसी पैटर्न से आप हर दिन 3 स्टॉक सेलेक्ट करते हो और पूरे दिन आप ट्रेड करते हो कंडीशन को फॉलो करने वाले, यानी छोटी से छोटी वाली कैंडल आप ढूंढ के निकाल लेते हो, तो ये ध्यान रखना एंड ऑफ वीक आप लॉस में नहीं रहोगे। थोड़े से प्रैक्टिस के बाद शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम सही जगह पे ट्रेड नहीं ले पाते हैं, हम देखते रहते हैं, देखते देखते ही 2 रुपए मूव कर जाएगा। तो वो सब सारी चीजें शुरुआत में होंगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप एंड ऑफ वीक आप लॉस में नहीं रहोगे। अगर आप 5 के 5 दिन 3 स्टॉक्स कम से कम 3 स्टॉक ढूंढ के निकाल लेते हो तब, और तीनों में अगर ट्रेड बनता है तो तीनों में ट्रेड लो। एक में बना है तो हमने एक में ही लिए ट्रेड लिया, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन अगर तीनों में बना है तो मैं तीनों में ट्रेड लूंगा। बस अगर इस सेटअप के साथ आप करोगे तो भी आप एंड ऑफ वीक लॉस में नहीं रहोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। रूल्स रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को तो आपको फॉलो ही करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने हर दिन आप 50 50 50 50 ट्रेड कर लो, सडनली एक दिन आके 500 मार दो, बोलो सर मेरा लॉस हो गया। तो भाई नंबर ऑफ ट्रेड में आपका लॉस ज्यादा नहीं है, आपने एक ट्रेड में ही सारा गंवा दिया तो ये आपकी गलती होगी फिर। डुप्लीकेट फूड पहली कैंडल थोड़ी सी बड़ी, मुझे लग रहा है 2628 छब्बीस 2% से की है। अगर 2% से छोटी भी कैंडल मिले तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कई सारी कैंडलें बनी थी। ठीक है, अगर जितनी छोटी मिले, अगर 1% से भी कम मिल रही है तो बहुत अच्छा मूव करती है। ये ध्यान देना, चार्ट में ढूंढना जरा, तो 1% से कम वाले भी मिलेंगे तो बहुत अच्छा मूव करेंगी वो। ठीक है। रिलायंस में भी था, रिलायंस में। अच्छा, रिलायंस आज मैंने देखा नहीं, रिलायंस का चार्ट है मतलब।
गौर से रिलायंस का चार्ट में देखा, क्लोजिंग नीचे ही किया ना कल से। हाँ क्लोजिंग तो नीचे ही, रिलायंस कहाँ गई है? अरे रिलायंस में कहाँ भाई मेरे, 2 बजे के बाद ट्रेड करोगे क्या? रिलायंस ने ब्रेक ही नहीं किया शाम तक, तो कल इसमें ध्यान रखना, कल ये मूवमेंट करेगा फिर रिलायंस, अगर आज इसने ब्रेक नहीं किया है तो। कल अगर इसी रेंज के बीच में ओपन हो जाए और नीचे की साइड में ब्रेक कर दे, शायद नजदीक में है नीचे की साइड में, ब्रेक लास्ट में किया है तो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी रेंज में ओपन हो जाए कहीं और नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो रिलायंस कल मूव देगा आपको नीचे की साइड में। लेकिन कल ये ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना, कल हम 1800 नहीं, अब हम हो गए लगभग 2800 पॉइंट गिर चुके हैं। 2800 पॉइंट गिरने के बाद में कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो अलर्ट होकर ट्रेड करना। अगर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी। मान लो जिन्होंने शॉर्ट रखे हुए हैं, जिन्होंने शॉर्ट लिए हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कल आए तो मार्केट मूव कर सकता है ऊपर की साइड में, तो नजर बना के रखना, अंधाधुन आके ट्रेड मत करना कल, क्योंकि जब बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाती है तो थोड़ा सा डर लगता है एक्सपायरी वाले दिन। उसी साइड में गया तो भी डर लगेगा, क्योंकि भाई हम 2800 पॉइंट पूरे वीक में गिर चुके हैं, तो उसी साइड में वन वे जा रहे हैं, तो क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी ही रख के ट्रेड करना कल के सेशन में। अगर आज के मूवमेंट 200 300 या 400 पॉइंट का भी हुआ होता तो चलता है, आज की मूवमेंट भी 1000 पॉइंट के लगभग की हो गई, तो ये थोड़ा सा डर बनाएगा कल के सेशन में। तो आराम से कल ट्रेड करना, ऐसा ना हो कि आज का प्रॉफिट कल निकल जाए। वैसे कल गैप डाउन ही ओपन होगा, पहले तो मुझे लगता है गैप डाउन ओपन होगा, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ट्रैप करेगा, अगर उसको ऊपर जाना होगा तो पहले ट्रैप करेगा नीचे, नीचे सबको लपेटेगा, उसके बाद फिर वो ऊपर निकलेगा, तो शायद ऐसा निकले कि जो नीचे ट्रैप होंगे ना वो निकलने का सोचे भी ना और जीरो करेंगे, तो ये ध्यान रखना आप कल। हो सकता है कल ट्रैप बहुत अच्छा करे मार्केट। वो सर निगेटिव तो सर डाउ जोन्स तो कल तो निगेटिव नहीं था ना, परसों तो नहीं निगेटिव था ना, लेकिन हम तो 3 4 दिन से 1000 पॉइंट गिर रहे हैं, 4 दिन में पूरा सुहा कर दिया हमने। 4 दिन में पोर्टफोलियो जो जिसका अच्छा खासा प्रॉफिट में रहा होगा, या तो लेवल हो गया होगा या माइनस में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें तो होती रहेंगी, मार्केट है इसी तरह से करेगा। लेकिन आज अगर एक बड़ी मूवमेंट हो गई तो हमेशा अगले दिन संभल के ट्रेड करना चाहिए, यही स्टॉक मार्केट का भाई रूल्स है। अब आज के जितना आप सोचोगे, आज अगर आपने 5000 बनाया तो ये मत सोचना कि कल भी मैं 5000 बनाऊं, हो सकता है बन जाए 5000, लेकिन छोटे ट्रेड लेके चलना, पहले सेफ्टी जरूरी है। जो आज जो 5000 बना लिया है वो बचाना इंपॉर्टेंट है, कल अगर 1000 भी मिलेगा तो चल जाएगा, 5000 में 6000 एक हजार और बढ़ के 6000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चार्ट अभी मैं दूसरा बताता हूँ इसी पे, मूविंग एवरेज वाला। ठीक है, ये मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ है, स्क्रीन ये दिख रही है कुछ दूसरी दिख रही है? 1 मिनट में लॉग इन करता हूँ। ये आप इंडेक्स में भी, दोनों ही चीजें आप इंडेक्स में फॉलो कर सकते हो, बैंक निफ्टी में बनेगा तो भी चलेगा, अगर बन रहा है तो इसको फॉलो कर सकते हो दोनों ही चीजों को। ये हो गया 27 मिनट है। किधर गया लिंक में? लिंक में 26 का 27 है ना, 27 का होना चाहिए, 27 का लिंकिंग, 27 का ये रहा। ये मैंने लॉगिंग कर लिया, हाँ बराबर है, चार्ट यही दिख रहा। अब यहाँ पे हमने 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है, पहला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12 का और दूसरा है यहाँ पे 20 का। तो 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लिए हैं 12 और 20 का। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे इसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए भी स्टॉक रेंज के बाहर ही होना चाहिए, ये हमारी पहली कंडीशन है ट्रेडिंग की, कि स्टॉक्स किसी रेंज में फंसे हुए स्टॉक्स को हम ट्रेड नहीं करते हैं, हमेशा रेंज के ऊपर या नीचे जो स्टॉक्स होते हैं उनको ही हमें ट्रेड करना है। जैसे अब जील को देखोगे तो जील एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक्स है, ठीक है ना। अब डेली चार्ट पे अगर जील को देखोगे तो एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक्स है, तो इसमें ज्यादा बड़ी मूवमेंट आपको नहीं मिलने वाली है। इसमें कोई भी सेटअप रहे, कोई भी स्ट्रेटजी रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट पे करो, डेली इंट्राडे में ट्रेंड लाइन को यूज करो, आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, आप कैसे लोगे? तो इसीलिए हमेशा पहले डेली चार्ट एक बार देखो, जब कोई भी आप 5 या 15 मिनट का देख रहे हो तो तुरंत कन्वर्ट करके एक बार डेली चार्ट में देख लो कि डेली चार्ट में सिचुएशन क्या बनी हुई है। ये ईएमए है 20 और 30 का, ठीक है,
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 और 30 का यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम फॉलो करेंगे। अब किस तरह से ट्रेड लेना है वो यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम टाइम फ्रेम 5 मिनट पे कर रहे हैं, ये हमें 5 मिनट पे फॉलो करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक मिनट इसको निकाल देता हूँ। एक मिनट, हाँ अभी आ गया। चलो यहाँ ये कहाँ पर लगा हुआ है, नीचे से हम चल रहे हैं ऊपर। किस कंडीशन में फॉलो करना है वो बताता हूँ पहले। जी हाँ, 12 और 20 का अप्लाई किया है यहाँ पे। ये स्टॉक्स ना सबसे अच्छे, इसको ढूंढने का तरीका ये है कि आप किसी भी साइट पे जाके जो टॉप मूवर और टॉप गेनर और टॉप लूजर होते हैं ना, उसमें देखो सबसे पहले, शायद ज़्यादातर उसमें आपको मिल जाएंगे। उसमें 10 टॉप मूवर ले लो, टॉप गेनर ले लो और टॉप लूजर ले लो, वहाँ पे 10-10, तो शायद उसमें आपको एक ट्रेड कंटिन्यू आपको ट्रेड वहाँ पे मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड लेना कब है, अब ये यूबीएल है, ठीक है। यूबीएल से मैंने दिया भी था शायद। अच्छा ये तो अप्लाई नहीं कर रहा, ध्यान रखना। अच्छा देखो पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स मान लो ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर गया हो फिर नीचे आ रहा, लेकिन उसको आना चाहिए हमारे कहाँ पे 20, जो हमारा जो 12 का मूविंग एवरेज है वहां पे आके इसको सपोर्ट लेना चाहिए। जो 12 का मूविंग एवरेज है यहाँ पे आके सपोर्ट लेना चाहिए। अब क्या क्या चीजें इसमें नहीं करनी है। पहली बात तो 12 का सपोर्ट लेना चाहिए कितनी कैंडल, कम से कम 4 कैंडल, यानी 5 मिनट की कम से कम 4 कैंडल 12 के मूविंग एवरेज के पास में उसको बनना चाहिए, ठीक है। तब हमें कंफर्म होगा कि हाँ यहाँ शायद यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि कोई भी कैंडल 12 के नीचे क्लोज ना करे। ये जो 4 कैंडल हम देख रहे हैं ना, इसमें से कोई भी कैंडल 12 के नीचे ना क्लोज करे, या इसके पहले भी किसी भी कैंडल ने क्लोज ना किया हो। अगर ये ऊपर से स्टॉक्स आ रहा है यहाँ पे आके पहले एक कैंडल 12 के नीचे क्लोज कर देता है, उसके बाद जाके 12 के ऊपर रुकता है, तब हमें फॉलो नहीं करना है। 12 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज मतलब हमारा ये सेटअप तैयार नहीं है। किसी भी कैंडल ने 20 का मूविंग एवरेज टच कर दिया, जैसे यहाँ पे टच कर रहा है, ये दिख रहा है, क्लोज तो किसी ने नहीं किया लेकिन ये टच कर रहा है। 20 का मूविंग एवरेज अगर किसी ने टच कर दिया तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। यानी ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है, सिर्फ इसने टच कर दिया है इसलिए हम इस ट्रेड को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक्स ने अगर 12 के नीचे क्लोज कर दिया तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। 20 को अगर टच कर दिया है 5 मिनट के अंदर में तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो ये दोनों कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, स्टॉक्स अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा, 4 कैंडल है यहाँ पे बनी, 4 5 6 उससे ज्यादा कितनी भी बने उससे में नहीं, कम से कम 4 कैंडल बननी चाहिए। 4 कैंडल के बाद जब हाई को ब्रेक करेगा, उस 4 कैंडल का जो भी हाई होगा उसके बाद हम इसको बाइंग करेंगे। यहाँ पे हम टारगेट नहीं रखते हैं, सिर्फ एसएल को फॉलो करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। एसएल को ट्रेल करते 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 आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जब हमने बाइंग किया है उस समय एसएल हम 20 का मूविंग एवरेज लगा के बैठे हुए। चलो ऊपर चलते हैं, किसी स्टॉक में देखते हैं बाइंग साइड सेल साइड जहां मिलेगा वहां पे कंडीशन सही। जैसे ये नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, क्लोज कर दिया 20 के ऊपर, 12 के ऊपर इसने क्लोज कर दिया, 20 को टच भी कर लिया, तो मतलब हमें इसमें फॉलो नहीं करना। उसके बाद ये कैसा भी बनेगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। एक बार इसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया, ये क्या कर रहा, ऊपर भी गया, पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर भी चला गया। तो अब अगर ये फॉलो भी करेगा तो हमें नहीं करना है। दोनों साइड में अगर मूवमेंट हो गई है, ऊपर भी ब्रेक कर दिया नीचे भी ब्रेक कर दिया, तो हमें इसको फॉलो नहीं करना है। यहाँ देखो यहाँ भी 20 को टच कर रहा है, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बस ये 20 को टच कर रहा है, इसलिए हमें इसको ट्रेड नहीं करना है। किसी भी स्टॉक्स में अगर टच करते हुए चलेगा 20 को तो हमें ट्रेड नहीं करना है। 12 के नीचे क्लोज कर दिया तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है। ये स्टॉक्स यहाँ पे आके एक कैंडल ही बना रहा, तो इसको भी हमें फॉलो नहीं करना। इसको मतलब आप काउंट कर लेना कि 1 2 3 4, ऐसा बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास में बिल्कुल 4 कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। मूविंग एवरेज के पास में एकदम 4 कैंडल बननी चाहिए, तब हम फॉलो करते हैं। चलो अभी वो मिल ही जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर भी एक कैंडल गई, यहाँ पे सिर्फ 2 कैंडल बनी है। अपने रूल्स को आपको ही फॉलो करना है, हमें किसी को दिखाना नहीं अपने रूल्स को।
हमें अपना ट्रेडिंग सेटअप बेहतर करने के लिए हम रूल्स बना रहे हैं अपने, ठीक है ना। तो हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है। ये देखो ये परफेक्ट सिचुएशन यहाँ पे बनी है। ये हमारे मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पे देखो ये 4 कैंडलें बनी हुई है। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये 4 कैंडलें यहीं पे बन रही हैं। अब ये इस स्टॉक्स के नीचे जब निकलेगा, इसके नीचे निकलेगा, तब हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ये ऑलरेडी दूसरे वाले सेटअप में भी बना था जिसमें हमें 10:15 पे ट्रेड मिल रहा था। यहाँ पे हमें ट्रेड क्या हो रहा है, पहले मिल रहा है, शायद पहले मिल रहा है या फिर 10:15 के बाद ही मिल रहा है, 10:20 के बाद ही मिल रहा है, उसी टाइम पे मिल रहा है ट्रेड। लेकिन ये देखो नीचे की तरफ आया, उसके बाद जो 12 है इसको ये रेजिस्टेंस ले रहा है। जो बाइंग साइड में होगा वो 12 के पास इसे सपोर्ट लेगा। अब यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज क्या करना है, हमारा मूविंग एवरेज कितना है, 20 का है। तो 20 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, 20 का मूविंग एवरेज कंटिन्यू फॉलो करते हुए आना है। जब 20 को टच कर दे निकल जाना है, क्योंकि जब थोड़ी देर भी इसके नीचे रह जाएगा ना तो आपका एसएल हमेशा आपके बाइंग प्राइस के पास में आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में आपने इसको बाइंग किया है 992 में, तो आपका एसएल जो लगेगा वो लगेगा 998 का। और जहां पर भी निकलेगा धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगा, जहां पे एसएल कट करेगा वहां से निकल जाना है। नहीं तो अगर आपको लगे कि नहीं यार अच्छा खासा मूव कर जो है तो मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता हूं, तो बुक करके बची हुई क्वांटिटी का एसएल आप इसी तरह से फॉलो कर सकते हो। जहां पे बनेगा वहां पे करना है। 50 स्टॉक 60 स्टॉक्स की आपकी वॉच लिस्ट है, तो हर दिन आपको 2 से 3 स्टॉक्स मिल जाएंगे। ये मत सोचना कि 50 के 50 आपको मिलेंगे, 2 से 3 स्टॉक्स ही आपको पर डे मिलेंगे 50 की वॉच लिस्ट अगर आपके पास में है तो। हर सेटअप इसी तरह से काम करेगा। अगर आप जो पहली कैंडल वाली जो हम देख रहे थे वहां भी अगर आपके पास 50 की लिस्ट है तो उसमें भी 2-3 स्टॉक्स ही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसी 2-3 पे भी ट्रेड करना है। और 2-3 ट्रेड करने के लिए ये परेशानी होगी। परेशानी क्यों होगी कि तब तक मार्केट देखोगे आप निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो चुका होगा, आपको ट्रेड ही नहीं मिला होगा। तो आप लोग इस जल्दी में उल्टे सीधे ट्रेड ले लेते हो, और यही हमारे लॉस की वजह है। मार्केट यही बोलता है कि आप बैठो मत, कुछ ना कुछ करते रहो। जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं क्या करते हैं, बैठे रहते हैं ना। हम कुछ बैठे नहीं रहते, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हमें आदत ही नहीं है बैठने की, हमें कुछ ना कुछ करने की आदत है। वहां पे नहीं आ रही कैसे बैठे, मार्केट तो इतना नीचे जा रहा है, ये ले लेता हूँ, ये बेच देता हूँ, ये खरीद लेता हूँ। इसीलिए हम किसी सेटअप को फॉलो ही नहीं करते। यहाँ पर हम सेटअप को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्यों कि पहले ये नीचे था, नीचे के बाद वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, यानी दोनों तरफ इसने कट कर दिया। तो हम इसको फॉलो नहीं करने वाले हैं। नहीं तो आप इसको भी फॉलो करो, नहीं सर बना तो है बहुत अच्छा, नीचे भी गया है, हम इसको फॉलो नहीं करने वाले। अपने रूल्स को हमें ही फॉलो करना है, कोई तीसरा यहाँ पे फॉलो करने नहीं आएगा हमारे रूल्स को, ठीक है। तो हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे देखो ये सिचुएशन सही है, ये नीचे की तरफ गिरा, ये नीचे की तरफ आया, ये हमारे मूविंग एवरेज पास नहीं है, ये हमारे मूविंग एवरेज के पास है। जो ये दिख रहा है ना, ये 4 कैंडल हमारे मूविंग एवरेज के पास है। और एक भी कैंडल क्लोज नहीं है। क्लोज होने का मतलब कि कैंडल ये ग्रीन होगी तब ऊपर क्लोज होगी। ये रेड कैंडल बनी है, मतलब कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है। तो जैसे इसके लो को ब्रेक करेगा हम सेल करेंगे, यानी कितना 4796 के नीचे हम इसको सेल करेंगे। जब हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमारा एसएल यहाँ पे बनेगा 4796 4785, यानी लगभग 50 रुपए का एसएल हमारा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, नौकरी में। तो यहाँ से धीरे धीरे करके हमारा एसएल कहाँ पे ही चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है एसएल धीरे धीरे करके यहाँ तक। तो इसने परेशान किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही गिरा 4797 पे सेल करके यहाँ कहाँ पे आ गया 4675, 100 रुपए की मूवमेंट कर गया। और उसके बाद भी अगर यहाँ पे आप नहीं निकले हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे कट कर रहा हो, तो हमें यहाँ पे निकलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ऐसी बड़ी बड़ी मूवमेंट मिल जाए तो थोड़ा सा तो हमें प्रॉफिट बुक कहीं ना कहीं कर ही लेना चाहिए, ठीक है। जब मार्केट बनाएगा तब हम करेंगे। मार्केट कर रहा है यहाँ पे देखो, हमारे मूव कंटिन्यू ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया नीचे की तरफ अभी, और उसके ऊपर जाके इसने एक कैंडल क्लोज कर दी है। जिसमें दोनों तरफ मूवमेंट कर दिया है उसको नहीं फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ भी देखो ब्रेक डाउन नहीं है, ब्रेक डाउन यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पे हमें एसएल दिया है, ये कंटिन्यू हमारे मूव एवरेज के पास बन रही है। अब ये 4-5 कैंडलों का जो भी हुआ इसके नीचे हम सेल कर रहे हैं, तो हमारा एसएल यहाँ पे कहाँ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम रेंज बन रही है, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। सेल कहाँ पे कर रहे हैं, 157.30 पे। तो हमारा एसएल कितने का आ रहा, 158.20 का, 157.30, 1 रुपए का एसएल है। अब ये धीरे धीरे करके एसएल कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे कटा, कितने पे कटा,
157.65 यानी 30 पैसे का एसएल आपको कटा। यहाँ पे थे तो हम 1 रुपया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है ना तो ये मूविंग एवरेज ऑटोमेटिक नीचे आते जाता है, तो हमारा एसएल धीरे 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 करके छोटा होता जाएगा। नहीं भी मूव करेगा, एक ही जगह बना रहेगा तो एसएल धीरे धीरे करके छोटा हो जाएगा। लेकिन जब एसएल को कट करे तो निकल जाना है, फिर वहां पे सोच विचार नहीं करना है कि थोड़ी देर रुकता हूँ, थोड़ी देर दिखता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस निकल जाना है वहां से। ठीक है, तो ज्यादा सोच विचार हमें नहीं करना है। ये तो एलटीआई है, LIC क्लियर हो गया ये। तो ये दोनों पे ट्रेड करना है आपको कल, और इस पे जो क्वेश्चन होंगे कल सुबह के शुरू के हम लोग 10 मिनट इस पे क्वेश्चन ले लेंगे, जो इस पे प्रॉब्लम होगी आप लोग को कि कहाँ पे आपने सही से फॉलो किया, कहाँ पे आपने सही से फॉलो इसको नहीं किया। तो ये 2 चीजों को कल फॉलो करो आप लोग। और कल क्या है, कल हाँ कल एक्सपायरी है तो नजर बना के रखना। बैंक निफ्टी का लेवल 375, जो कि ऑलरेडी, अच्छा मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, आप लोग का माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, कहाँ पे गए, बैंक निफ्टी, इसको फॉलो करते हैं। ये देखो लास्ट के 1 घंटे हम लगभग इसी जगह पे रहे हैं, तो हमारे लिए ऊपर का लेवल ये 375 इंपॉर्टेंट है। लेकिन कब, जब हम बीच में ओपन होते हैं तब। मान लो अगर गैप अप ही ओपन हो गए 500 के आसपास, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा रेंज बनने का। जैसे रेंज बनेगी वैसे फिर हमारे, देखो ट्रेंड लाइन बना के रखो आप लोग ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखोगे ना, तो आपको ट्रेड ढूंढने में बिल्कुल आसानी होगी। आप लोग बिल्कुल मुश्किल में रहोगे ही नहीं, आप लोग ट्रेड इतने अच्छे से फॉलो कर लोगे कि पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ। लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करते हो, अपने ट्रेड पे बिलीव नहीं करते हो, आप लोग अपनी रिसर्च पे बिलीव नहीं करते हो, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे आप लोग को। इसके नीचे जाएगा, हमें एक पॉइंट, मान लो अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है 30,000 के आसपास, और 30,000 ध्यान रखना अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर होगा तो शायद मार्केट एक बार बाउंस बैक करेगा 200-300 पॉइंट का। अगर सपोर्ट लेके इसने अगर बाउंस बैक करना स्टार्ट किया तो मेरे ख्याल से 200-300 पॉइंट का बाउंस बैक लेगा वहां पे मार्केट। अगर नहीं किया, रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेक किया, तब तो फिर 200-250 पॉइंट के नीचे वांदे लगने वाले हैं फिर से कल। अब देखना ये है कि जाता कहाँ पे। आज भी देख लो कितने, अगर शांति से आप लोग बैठ के देखे होते किसी भी चीज को, तो शायद मार्केट आपको बहुत आसान दिखता ट्रेड करने के लिए। लेकिन होता क्या है ना, हम इंतजार नहीं करते हैं, हम वेट नहीं करते हैं। यहाँ पर भी देखो मार्केट रेंज ही बना रहा है, 5 मिनट की कैंडल देखो तो रेंज ही बना रहा है। और रेंज को जैसे इसने ब्रेक किया 30,000 वाले लेवल को, कहाँ पे आके धीरे धीरे आके 800 पे आया, ये 795 का इसने हाई लगाई, 200 पॉइंट का मूवमेंट इसने 15 मिनट में दिया। फिर इसने एक रेंज बना के रखा। अभी रेंज बना तो रहा है, लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया, पहले ही बताया है, मार्केट अब तब तक अच्छा मूवमेंट नहीं देगा जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं करेगा। कल के सेशन में बताया था ना वीडियो में, ऐसे भी आप लोग को समझाया कि इसके ऊपर जाएगा तभी मूवमेंट आएगा। ये मूवमेंट नहीं हो रही है, कहीं भी जाके यहाँ पे कुछ सेशन मिलता है तो अब ये जब तक पिछले हाई को, प्रीवियस हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरडे ट्रेडर हो तो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये यहाँ से निकलने के बाद में, मान लो यहाँ पे निकलता फिर से छोटी कैंडल बना के और फिर इसको ब्रेक करता पिछले हाई को, तब एक मूवमेंट हमें मिलने को देखने को मिलती। लेकिन ये इसको निकाला नहीं, फिर से वापस नीचे की तरफ गया, ये फिर से नीचे की तरफ गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, नीचे की तरफ गया। ट्रेंड लाइन तो आप लोगों ने बनाया नहीं होगा, अब लोग नहीं सर मैंने तो बनाया ही नहीं। अब बनाया नहीं तो भाई मार्केट आपको कैसे देगा, ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आप ही ना। और मैंने कल ही बताया था कि इस तरह की ट्रेंड लाइन अगर बने तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, इससे ट्रेंड लाइन को हम बाइंग नहीं करते, रजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं इसको, देखते हैं कि आप रेजिस्टेंस बन सकता है इसका। और इस तरह की ट्रेंड लाइन जब भी बनेगी हम इसको बाइंग करेंगे। कभी भी पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, ध्यान से देखना, पिछले हाई को कहीं भी ब्रेक नहीं करते हुए दिखेगा। ये कंफर्मेशन ये है, इससे ये देखने की चीजें मिलती है कि जब आप प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इतने बड़े बड़े प्रॉफिट को आराम से ले सकते हो, प्रॉफिट को आराम से ले सकते हो। पूरा नहीं ले पाओगे, लेकिन हाँ यहाँ से यहाँ तक का मूव, ये मूव हमें मिल जाएगा, ये यहाँ से निकला तो ये मूव हमें मिल जाएगा, ये हमें मूव मिल जाएगा, ये मूव हमें इसमें कुछ नहीं मिलेगा, सब चीज मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर है। तो जब ये रुकने लगता है ना तो ऑप्शन की प्राइस ऐसे ही धीरे धीरे कम होने लगती है। तो पहले यहाँ पे निकल जाएंगे, फिर नया ट्रेड यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि नया फिर से क्या बना रहा है यहाँ पे, इसने कम से कम ये घंटे रुका, फिर से इसको ब्रेक किया, ब्रेक किया तो देखो फिर से धड़ाधड़ हो गया, ऊपर जाने का तो चांस ही नहीं बन रहा है ना, क्योंकि हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा, किसी भी पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। अगर पिछले हाई को ब्रेक करके आके लो को ब्रेक करता तब थोड़ा सा अलर्ट रहता कि यार पिछले हाई भी ब्रेक कर रहा और लो भी ब्रेक कर रहा, मतलब शायद जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन पिछले हाई को बिना ब्रेक किए हुए आके लो को ब्रेक कर रहा, मतलब फिर से नए जो सेलर है वो एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो कल आराम से ट्रेड करना। थोड़ा सा अगर गैप डाउन ज्यादा मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ शायद पहला मूव शायद ऊपर करेगा। अगर मार्केट 300 350 पॉइंट गैप डाउन अगर मिल गया तो मार्केट मुझे लग रहा है पहला मूव ऊपर की साइड में करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे। तो कल कुछ चीजें देखेंगे हम लोग। ओके।